रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देखते हैं सईदा ज़ैनब का चैनल। और आज बारिश का बहुत खूबसूरत दिन है और हम बना रहे हैं कड़ी। कड़ी पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाने वाली चीज़ है। इसे उबले हुए चावलों, पराठे और रोटी के साथ बहुत शौक़ से खाया जाता है। और आज हमारे घर कड़ी चावल बनेंगे रात में, तो मैंने सोचा आज रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते होंगे। मेरा तरीका भी बहुत पसंद है, मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है कड़ी। तो बगैर किसी डिले के मैं बताती हूँ कि हमें इसके लिए चाहिए क्या। सबसे पहले तो जो है हमने एक प्याज ली और उसे तकरीबन ये वाले 1.5 चम्मच ऑयल में ब्राउन होने के लिए रख दिया है। और जो है क्योंकि इसके अंदर मैंने ऊपर से तड़का भी लगाना है और फिर पकौड़े जो तल के अंदर जाने हैं उसमें भी ऑयल होना है, तो इतना ऑयल ठीक होगा। और इस दौरान में मुझे चाहिए ये जी लहसुन और टमाटर को ग्राइंड कर लिया है इकट्ठा। और ये इसलिए ताकि ये जल्दी हो जाए, ज़रा क्विकली मसाला भुन जाए। और ये हमारे लिए मसाले चाहिए हमें। ये जी तकरीबन आधी चम्मच से थोड़ी सी ऊपर है हल्दी, एक सवा चम्मच है मिर्च, 1 चम्मच नमक है, 2 चम्मच पिसा हुआ जो है धनिया है, साबुत जो धनिया होता है उसे पिसा हुआ है, अदरक है 1 बड़ा चम्मच। और तकरीबन ये है हमारे पास 3 पाव के करीब दही। और इसे थोड़ी देर के लिए ना बाहर रख दिया ताकि इसमें खटास सी आ जाए। और इसको इस तरह से रखा गया। और 1 प्याली इसमें हम डालेंगे अच्छे फ़ाइन क्वालिटी का बेसन। कढ़ी का सारा टेस्ट डिपेंड करता है कि आपकी बेसन की क्वालिटी क्या है। ये हो गई। उसके बाद पकौड़ों के लिए हमें चाहिए तकरीबन 1.5 प्याली के करीब बेसन है। मेरे घर में बच्चे ऊपर से भी खा जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ। और इसमें जी जाएगी 1 चम्मच मिर्च, 1.5 चम्मच के करीब साबुत धनिया पिसा हुआ, आधी चम्मच से पौनी के दरमियान नमक एज़ पर टेस्ट, 1 चम्मच गरम मसाला, काली मिर्च और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और धनिया। और इसके अलावा आलू और प्याज भी मैं थोड़े से बस जो है वो बीच में डालूँगी। तो पहले स्टेप के तौर पे जब तक यहाँ पे ये प्याज ब्राउन हो रही है, हमने क्या करना है कि लस्सी बनाते हैं बाज़ लोग जो है इसको अलहदा डालते हैं। मैं इसके अंदर ये बेसन डाल के ग्राइंड करके एक लस्सी बनाऊंगी, यानी बेसन और दही को। मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जब प्याज इतनी ब्राउन हो जाएगी, यानी अच्छी क्रंची वाली ब्राउन, तो हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर और लहसुन जो हमने ग्राइंड किया था। इसके पीछे भी हल्की सी साइंस ये है कि मैं जो है जब टमाटर ज़्यादा आ जाते हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि हम इकट्ठे लेते हैं ताकि पैसे बचे, तो फिर उसको हम फ्रीज़ कर देते हैं। अगर मतलब ख़राब हो रहे होते हैं जैसे फ्रिज में, तो उससे पहले हम उसको फ्रीज़ कर देते हैं। तो फिर जब ऐसे कोई हांडी बनानी होती है ना जिसमें टमाटर मैश होकर डले, तो उसमें फिर डाल देते हैं। इसको 1 मिनट के लिए ज़रा सा करेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल कर लेंगे। ये 2-3 मिनट में देखें ऐसे मसाला छोड़ने लगे जब, और इसके लहसुन का ज़रा कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो हम सारे मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। और इसको जिस तरह मसाला भूनते हैं उस तरह अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसके अंदर तकरीबन 1 के करीब हम हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाला भून लेंगे। ये देखें जी, बेसन और दही को हमने ग्राइंड करके और थोड़ा सा पानी ऐड करके लस्सी सी बना ली है। इससे ये होता है कि बहुत अच्छी तरह बेसन इसमें जो है मिल जाता है, गुठलियाँ नहीं बनती, इकट्ठा नहीं होता, ये बहुत अच्छा रहता है। और इसका बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर आता है जब आपकी कढ़ी तैयार हो जाती है। जब मसाला अच्छी तरह डन हो जाए, ये देखें बिल्कुल छोड़ दिया इसने घी, तो इसके अंदर ये जो हमने लस्सी और वो बेसन का बना के रखा हुआ है मिक्सचर, इसको डालना है। और साथ साथ आपने जो है चलाते रहना है इसको। ये ज़रा क्विक वाला काम है, मैंने हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है क्योंकि ये जो है ना बेसन इसके साइडों पे इस तरह से देखें लगेगा। ज़्यादा इसमें पानी नहीं हमने डाला, ये दही है और बेसन है बस। तो आपने इसको ना जल्दी जल्दी ज़रा करना है। ज़रा इससे ना क्या होता है कि इसका कच्चापन मर जाता है और कढ़ी जल्दी पकती है। लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं है कि बहुत जल्दी। हमारी दादी कहा करती थी कि कढ़ी वो है जो कड़ कड़ के पके, तो लिहाजा ये कढ़ी वही है जो कड़ कड़ के पकेगी। लेकिन फ़िलहाल इसमें जो है ना ये हमने डाल के इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक ये साइडों से लगे ना और फिर लगने शुरू हो जाए। ये देखें जी, इस तरह से थिकनेस हो गई है इसमें बिल्कुल। अब इसके साथ ही फ़ौरन हम एक ग्राइंडर का जग ये वाला जो है भर के पानी ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो है हम इसको दरमियानी से हल्की आंच पे जो है मिक्स करके अच्छी तरह तो पकने रख देंगे। और फिर इसके अंदर तकरीबन आधा जग मैं और डालूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। और फिर ये करती रहे, और ज़ाहिर है इसमें उबाल आएंगे तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको चम्मच चलाना है। और जो ज़रा बिज़ी ख़वातीन होती हैं
उनके लिए एक बड़ा आसान सा ट्रिक मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं बिज़ी खातून हूँ, मुझे एक साथ दिन में 5 7 10 काम करने होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। जब इनिशियल उबाल आ जाएंगे तो ये जो डोई है ना, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि उसके बाद मैंने पकौड़ों की तरफ जाना है। इस तरह रख देंगे, वो बाद में उबाल जो है आएगा तो ज़रूर ये चम्मच निकाल देंगे, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा। तो वो अच्छी तरह पकती रहेगी। फिर कोई आ जाए 20 मिनट के बाद एक चम्मच चला जाए, उसके बाद दोबारा। और डिज़ायर इसका तकरीबन इसको कम से कम 1.5 घंटा पकना चाहिए। और इसके अंदर पानी अगर एज़ पर नीड, जैसा आपका बर्तन है, जैसी आपकी आँच है, उसके हिसाब से आप ज़्यादा कर लीजिएगा, वो कोई मसला नहीं है। बेसन को अच्छी तरह कुक होना चाहिए असल में। तो जब तक यहाँ पे उबाल आ रहा है तो मैं पकौड़ों की तरफ आ जाती हूँ। पकौड़े हर कोई इसी को बनाने आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लीजिए पकौड़ा पकड़ा, ये सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसके अंदर मीठा सोडा भी डाला है क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास इतना ज़्यादा, वरना जो मतलब ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। आधा धनिया मैंने इसमें डालना है। और बस ये पानी डाल के इसका मिक्सचर बना देना। अब एक हाथ में मोबाइल लेके मैं नहीं कर सकती। इस थिकनेस पे हमने पकौड़े का मटेरियल रखा है, क्योंकि जब इसमें प्याज और आलू डलने हैं तो वो भी थोड़ा सा सब्ज़ी पानी छोड़ती है, तो उसके भी मतलब होता है। तब तक ये हमारी कढ़ी में उबाल आ रहा है, इसको 1.5 घंटे तक हम इसके इब्तदाई 10 15 मिनट तो आपने इसको खूब चमचे से ला के करना है। उसके बाद पकने देना है। 1.5 घंटे के बाद जो है पकौड़े तल के हम इसमें डाल देंगे, वो मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया है। ये तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हो गया इसको पकते हुए, लेकिन अभी हम इसको और पकने देंगे। और इस दौरान में हमने तड़का रेडी किया। तड़का हर कोई अपनी मर्ज़ी का पसंद का लगाता है। मैं प्याज, लहसुन, सुरख मिर्च और तेज़पात है। और इसके अलावा जो है ना, ये देखिए प्याज लहसुन कटा हुआ है, इसका तड़का लगाऊंगी अब जिस मर्ज़ी चीज़ का। और इसके अंदर 2 हरी मिर्चें कट लगा के, सिर्फ खुशबू के लिए, मेरे घर खाता कोई नहीं है। और इधर हम पकौड़े तलेंगे और उसके बाद चावलों के साथ इसकी सर्विंग दिखाऊंगी। अभी ये इसको तकरीबन पौना घंटा और पकना है। लेकिन ये देखें इसका कलर और इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। ये हमारी कढ़ी यहाँ पे डन हो चुकी है 1.5 घंटे के बाद। और इसका बड़ा अच्छा सा ये क्रीमी सा टेक्सचर आया है। इतनी क्वांटिटी है इसकी, ये थिकनेस है। लेकिन मैंने अभी चूल्हा बंद नहीं किया, मैंने इसको हल्का आंच करके इस साइड पे जो है शिफ्ट कर दिया है। अब मैं पकौड़े तलूँगी। और इसको मैंने क्यों इधर शिफ्ट किया, कुछ लोग पकौड़े में जो है बड़ा क्रंची किस्म का जो है रखते हैं, और उसको जो है तल के बस अलग कढ़ी ज़्यादा सर्व करते हैं, उस पर तल के पकौड़े डाल देते हैं। मेरे घर में इस तरह नहीं खाए जाते, हम सॉफ्ट कर लेते हैं। हम कढ़ी के अंदर पकौड़े डालेंगे, उसको दम लगा के 1 2 मिनट रखेंगे, वक्त है कि उसके अंदर जो है तड़का ऊपर से लगाएं, और उसके बाद वो डाल होगी। एक आलू और एक बड़े प्याज को हमने जो है बारीक बारीक ये देखिए काट लिया है। और मैं इसे इसमें मिक्स करके तो जो है साथ साथ पकौड़े तलती हूँ, और उसे कढ़ी में डाल के तो 1 मिनट का दम में उसको 1 2 मिनट, और जब तक जलते जाएंगे साथ साथ उतना दम दे के, और उसके ऊपर फिर ये इससे गार्निश करके और तड़का लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़े तलते हैं जी। मैं हाथ से ही डालती हूँ, कुछ लोग चम्मच से डालते हैं, बस मेरे से इसमें कन्वीनियंट हो। इस तरह बनते जा रहे हैं पकौड़े, और हम इसको साथ साथ जो है कढ़ी में डालते जाएंगे। ये देखें जी, हमारी खुश शक्ल बिरयानी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। और भी चावल रेडी हो रहे हैं।